बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर ग्राम बस्ती की शाहे बंदगी शाहे शाहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु। मंगल में मंगल कर्ण दीन बंधु गुरु सन, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, प्रेमियों, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल, आज थोड़ा समाज पर विचार करेंगे। आज का समय ऐसा दिखता है, चारों तरफ वातावरण, जहाँ देखो वहीं कला, लड़ाई झगड़ा, आपस में तू मैं चलता है। इस पर संत महात्मा विचार करते हैं, विवेक करते हैं, कैसे समाज बने, कैसे सुख में रहे, कैसे शांति में रहे, हमारा घर कैसे स्वर्ग बने। और जब हमारा घर स्वर्ग बनेगा तो हमारा नगर जो है, गांव भी सुधरेगा, और गांव सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और चारों तरफ का वातावरण शांति में हो। वातावरण आज जो है अशांत दिखता है, जिधर भी देखो वहीं अशांति अशांति। इसीलिए संतों ने बहुत सुंदर कहा है कि स्वर्ग बनाना है तो 3-4 बातें लाना पड़ेगा जीवन में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, सकल गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। बोलते हैं 3 बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमारा घर या हमारा समाज या हमारे नगर बस्ती तभी स्वर्ग में बन सकते हैं। जब तक ये 3 बातें जीवन में नहीं उतरेंगी तो कहते हैं ये स्वर्ग तो बहुत ही दूर बात है, शांति तो बहुत दूर रहेगी। इसीलिए यहाँ पर संतों ने बहुत सुंदर कहा कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव। सबसे पहले मीठी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलिए। कबीर साहब कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। बोलते हैं वाणी से बहुत बड़ा होता है, वाणी से सब कला हो जाते हैं और वाणी से ही कला मिट जाती है। इसीलिए वाणी को कहते हैं मृदु वाणी, मीठी वाणी बोलो। हमेशा कड़क वाणी बोलो ना, कड़वी वाणी बोलो ना। लोग हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करते करते झगड़ करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे वाणी, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। साहब ने यहाँ पर कहते हैं सद्गुरु कबीर देव कि शब्दों को बहुत विचार करके बहुत समझदारी से बोलना चाहिए। लोग मीठी वाणी नहीं बोलते, प्रेम की वाणी नहीं बोलते, प्रेम की भाषा नहीं बोलते। प्रातःकाल होते ही माताएं कैसे बच्चों को बोलती हैं, कैसे उठाती हैं। आज का वातावरण आप देखो, भगवान राम के समय में माता कौशल्या भगवान राम को कैसे उठाती थी, आप देखो कितना सुंदर ऐसे मीठे वचन। और प्रातःकाल जैसे वातावरण बनता है वैसे दिन भर वातावरण चलता है। इसीलिए प्रातःकाल होते ही लोग बोलते हैं भजन करो, भजन करो भगवान का, तनिक करो ना देर, ना जाने इस जीव का कौन घड़ी क्या हो। इसलिए भजन करते हैं लोग, कीर्तन करते हैं, प्रभाती गाते हैं,
जिससे कि हमारा दिन बहुत बढ़िया रहे, मंगलमय रहे, सुखमय रहे। तो माता कौशल्या जो है हमें सीख लेना चाहिए, माताओं को सीख लेना चाहिए, जो ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो बच्चों का दिन बिगड़ जाता है। तो बोलती है माता कौशल्या, कैसे बोलती है भगवान राम को उठाने के लिए जब प्रातः काल होता है तो उनकी मीठी वाणी, देखो इतना सुंदर वाक्य है। माता कौशल्या कहती है, उठो लाल भोर भयो, पंछी बन बोले, उठो लाल भोर भयो, पंछी बन बोले। इतनी मीठी आवाज, कहते उठो लाल, हे लाल उठो, प्रेम से उठा रहे हैं। कहते पंछी बन बोले, देखो सुबह होते ही लोग सोते रहते हैं, प्रभात काल में उठो और देखो, घूमने जाओ, टहलने जाओ। हमारे यहाँ कहा जाता है सुबह सुबह की हवा अनेक रोगों की दवा। सुबह पर उठते नहीं हैं, सूरज जब ऊपर आ जाता है तब उठते हैं, जबकि सूरज को कहते हैं ना कि जब बड़े लोग आते हैं तो उनके स्वागत में लोग खड़े हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जब सूरज आता है तो उसके पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। सूरज के उगने के पहले, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है 3 बजे से 6 बजे तक, 3 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 विभाग माने गए, इसलिए तो 3-3 घंटा के 4 है। पहले सायंकाल रात्रि जैसे होती है तो 12 बजे तक ये माना जाता है जागृत, 12 बजे तक सब इधर उधर जागते रहते हैं, इसीलिए। और 12 के बाद 3 बजे तक फिर सोने को है, और 3 बजे के बाद 6 बजे तक बोलते हैं भजन करो, इसीलिए 8 घंटे का पहर माना जाता है। तो 8 तिरिक 24, 3 घंटा, 3 घंटा ऐसे माने गए। तो हमारे जीवन में ये 8 पहर होते हैं। तो 8 पहरों में बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त कौन है, बोले 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए विद्यार्थियों को बोलते हैं कि प्रातः काल उठ जाओ, रात्रि 10 बजे के पहले तो सो जाना चाहिए। रात्रि 10 बजे के पहले जब आप सो जाएंगे तो निश्चित है कि आप 3 बजे 4 बजे उठ जाएंगे। तो माता कौशल्या कितना प्रेम से जगाती है, कितने प्रेम से उठाती है, मीठी वाणी बोलती है। और आज की माताएं कैसे बोलती हैं, आप सुनो कभी, उड़े ऐसे बोलते हैं। बच्चों को कैसे शब्द बोलते हैं, उड़ रहे, दोपहर हो गई अभी तक सो रहा, ले अभी तो सूरज उगा ही नहीं है और दोपहर कहाँ से हो गई। परंतु नहीं, वो भाषा है, ऐसी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ संतों ने कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मीठी तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुँ। मीठी भाषा आप बोलेंगे चहुँ और, मतलब जिधर भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, मीठी वाणी बोल करके आप गाड़ी मोटर में लोग जाते हैं, बसों में जाते हैं, आप देखें कोई ऐसी मीठी वाणी बोलता है भाषा में, तो जगह ना हो तो लोग जगह दे देते हैं, कहते आओ यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। तो बोलते हैं। और कोई ऐसी कड़वी भाषा बोल देता है कि जगह हो तो भी उसको बैठाने का किसी का मन नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुँ और, बोलते हैं चहुँ और माने आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहते वशीकरण ये मंत्र है। लोग कहते हैं हमारे आजकल लोग बहुत जंत्र मंत्र के चक्कर में रहते हैं, कहते हैं कैसे करें जैसे हमारी पत्नी हमारे बस में हो जाए, हमारे बच्चे हमारे बस में हो जाए। कितने लोग ऐसे यंत्र जंत्र मंत्र आदि सीखते रहते हैं और बतलाते रहते हैं, ऐसा काम करो, ये करो। कोई कहता है ऐसे धर लो, कोई कहता है लाल कपड़ा अपने सिरहाने में रख लो, कोई कहता है मोर का पंखा आप इधर रख लो। यानी तरह तरह के लोग बतलाते हैं, जोशी लोग तो कैसे कैसे क्या क्या वाक्य बतलाते हैं। अरे पर यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है। वशीकरण मंत्र सबसे क्या है, बोले तज दे वचन कठोर, जो कठोर वाणी है उसको छोड़। इसीलिए कबीर साहब तो इसीलिए कहते हैं कि वचन जो है ऐसे बोलो, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलते हृदय में पहले विचार करो, तौलो
ये भाषा मैं बोलूँगा तो लोगों को कैसे लगेगा, किसी को दुख तो नहीं मिलेगा, किसी को कष्ट तो नहीं मिलेगा, ऐसे विचार करके हम बोलें। तो यहाँ पर कहते हैं माता कौशल्या इतना सुंदर मीठे वचन बोलते हैं। प्रातःकाल सुनते ही और महाराज श्री राम उठते हैं और उठने के बाद पहले क्या करते हैं, देखो बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं, ऐसे संस्कार आते हैं। माता पिता को पहले संस्कारी होना चाहिए, और जब तक माता पिता ही संस्कारी नहीं होंगे तो बच्चों में कहाँ से संस्कार आए। कितने माता पिता ऐसे होते हैं अपने बच्चों को क्या क्या भाषा बोलते हैं। एक पिता अपने बच्चे को कहता है गधा कहीं का। अब आप गधा बोलेंगे तो क्या कहेगा, बेटा का समझेगा। तो बेटा भी बोल दिया, बोले पिताजी पहले तो बड़े गधा आप, तब मैं छोटा गधा, क्योंकि गधे की औलाद ही तो गधा होगी। अब बताओ, अब तुमने ऐसी भाषा का उपयोग किया। तो बोलते नहीं, ऐसे वाक्य बोलो, ऐसे संभाल के बोलो। इसलिए संतों ने कहा शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के कोई हाथ पाँव नहीं होता। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक हमें औषधि के समान हमारे जीवन को सुख में बना देती है, शांति में बना देती है। जहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा होता हो तो वहाँ भी मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। हम लोग गाड़ी मोटरों में आते जाते हैं, कितने लोग इतने प्रेम से बोलते हैं और ऐसे हो जाते हैं जैसे अपने पूरे सगे वाले। परंतु जब उनका स्टेशन आता है तो वो अपना उतर जाते हैं, हमारा आता है हम लोग उतर जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में ये भी एक हमारा जीवन है, ये भी एक गाड़ी में हम बैठे चल रहे हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी में हम बैठ कर चल रहे हैं, या संन्यास लिए हैं तो संन्यास रूपी गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं। तो संसार में हम जैसे रहें तो कैसे रहें, इसलिए यहाँ पर कहते हैं माता कौशल्या के वचनों को सुन करके भगवान उठते हैं और उठ करके क्या करते हैं, चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। बोलो क्या करते हैं। रामायण को हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो उसको सीख में जीवन में नहीं उतारते। सुनते रामायण है और जीवन में उतारते हैं महाभारत। आज ऐसे ही हो रहा है। महाभारत में भाई भाई में प्रेम नहीं था, और रामायण में देखो भाई भाई में कितना प्रेम था। एक भाई को राज दिया जाता है, दूसरा भाई राज स्वीकार नहीं करता। और आज तो लोग भाई भाई में झगड़ा बना। और एक भाई से कह रहा था, बोले हमने अखंड पाठ रखा। बोले किस लिए रखे हो। बोले भाई के साथ मुकदमा चल रहा है, इसीलिए हमारी मुकदमे में डिग्री हो जाए। बताओ। तो सुनने वाले ने कहा, बोले तुम रामायण को समझते हो। रामायण में भाई भाई में कितना त्याग था। एक तो राज दिया जाता है, दूसरा स्वीकार नहीं करता है। बोलो, और तुम कहते हो भाई के साथ मुकदमा चल रहा है। अरे तुम्हें तो समझौता कर लेना चाहिए, आपस में प्रेम से कह देना चाहिए भाई ठीक है तुम ले लो। दो भाई थे, बड़े प्रेम से रहते थे, चारों तरफ उनका नाम था, पर लोग समझते थे कि कभी लड़ते नहीं, कभी झगड़ते नहीं। तो लड़ाई झगड़ा तो कब होता है, जब तू मैं तब होता है जब हम कहते हैं ये मेरा है और वो कहते हैं मेरा है। तो दोनों भाइयों ने सुना समाज की बातों को, तो उन्होंने सोचा भाई चलो एक दिन बोले भैया चलो अपने भी थोड़ा झगड़ा करते हैं। अब भला बताओ ऐसे कहीं झगड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कैसे झगड़ा करेंगे। तो बोले देखो भैया मैं कहूँगा कि ये मेरी है, तो आप कहेंगे ये मेरा है, तब तो झगड़ा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। इतने में उन्होंने कहा, छोटे भाई ने कहा, बोले भैया ये कमीज तो मेरी है। तो बड़ा भैया बोलता ठीक है आप कहे तो ले लो। अरे बोले ऐसे कैसे झगड़ा होगा, मैं कहूँ कि मेरी है और तुम कहो कि मेरी है। जहाँ मेरी मेरी होता है, मैं और मेरा, यही तो झगड़े का जड़ है। और आपस में प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम प्रातःकाल उठते ही क्या करते थे, प्रातःकाल उठते ये सब गृहस्थी में सीखने की बात है। भगवान राम प्रातःकाल उठते ही क्या करते थे कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातःकाल होते भगवान राम अपने घर गृहस्थी को आप सुंदर बनाना चाहो, स्वर्ग बनाना चाहो, तो सबसे पहले ये सीख है पहले कि प्रथम प्रातःकाल उठते ही एक दूसरे को नमस्कार करो, एक दूसरे को प्रणाम करो। बड़े हैं बूढ़े हैं उनके चरण छुओ। छोटों का ऐसा स्वभाव बनना चाहिए कि अपने बड़े बूढ़ों के चरण छुओ, उसे आशीर्वाद मिलेगा।
अभिवादनशीलस् नित्य अभिवादनशीलस् चत्वारा तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहते हैं 4 चीज़ें बढ़ती हैं जीवन में। यद्यप कहा गया है कि आयु तो निर्धारित है, वो कभी बढ़ती नहीं है, जितना है उतने रहेगी, परंतु यहाँ पर एक भाव दर्शाया गया कि मैंने आपके अंदर में यदि प्रेम होगा, भाव होगा, वास्तव में जीवन भी ज़्यादा तक चलता है। कैसे चलता है? हमारे यहाँ तो ऋषियों ने नहीं कहा कि बोले कि आप योग करो, तो बोलते हैं योग के द्वारा श्वास को रोको। अब वो श्वासें जो हमारी इतने दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो श्वासें बचती रहेंगी। जैसे श्वास निकलती है तो वो श्वासों को जब हम रोकते हैं वो बचता जाएगा, तो आपका जीवन वो घड़ी आगे बढ़ती जाएगी। बहुत से योगियों को कहा गया कि कितने वर्षों तक रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब को भी बोलते हैं कि 120 वर्ष तक उनका जीवन रहा और चलते फिरते रहे। देखो लगभग 119 वर्ष के लगभग में उन्होंने काशी को छोड़कर मगहर चले गए। बोलो, तो ऐसे जीवन में कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके भगवान राम माता को, पिता को, गुरु को, संत को, बड़े बूढ़ों को नमस्कार करें, प्रणाम करें। ये गृहस्थी तभी स्वर्ग बनती है। आजकल तो माताएं प्रणाम करना तो सिखाती नहीं, बल्कि जैसे बच्चा बोलने लगा, समझने लगा, जानने लगा, थोड़ा चलने लगा, तो बच्चा को भी बड़ा होता है कि मैं भी चल लेता हूँ। और जब बड़ा हो जाता फिर कोई अहंकार नहीं रहता। और जब शुरू में होता तो देखो थोड़ा सा 1-2 डगला चलता है तो कितना हंसता है, कितना खुश होता है, और कभी गिरता है भद्द से बैठ जाता है, गिर जाता है, और उसको कुछ लगता वगता नहीं, क्योंकि उसके मन में अकड़न है ही नहीं। हम लोग अकड़न के कारण से ही लग जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं। उसका कारण यही स्वाभाविक नहीं रहता, अस्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसके मन में ऐसे होता है कि मैं भी कुछ बड़ा होगा, मैं भी चलता सीख के। तो ऐसे करते तो माताओं को सीख देना चाहिए कि प्रातः काल उठ के नमस्कार करो, बच्चे प्रणाम करो, और खुद करना चाहिए तो बच्चे अपने आप नकलची होते हैं, वो अपने आप करेंगे। तो माताएं तो और क्या सिखाती हैं, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या देते, एक छड़ी दे देती है छोटी सी, कहते बेटा ले दादी को मारिया, ले दादा को मारिया। अब ऐसे करके बच्चा जाता है, उनको ऐसे करता है, सब हंसते हैं। अरे पर हंसना नहीं है, 4 दिन के बाद रोना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कलयुग आ गया। अभी तो बच्चा छोटी डंडी मार रहा, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर बड़ा डंडा उठाएगा, और जब बड़ा डंडा मारेगा तब तुम कहोगे कह रहे देखो ये कलयुगी बच्चे आ गए। जो माता पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, वो बच्चा नहीं कलयुगी। कलयुगी तो तुम, जो तुमने ऐसे सीख नहीं दिया। समाज में माता कौशल्या कैसे उपदेश देती है, और उन्होंने प्रेम दिया, प्रेम से उठाते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव। सबसे पहले मीठी वाणी बोलो, सुबह होते ही कर्कश वाणी तो किसी से बोलो ही नहीं। और कर्कश वाणी कब निकलती है, वो अंदर के अभिमान से निकलती है, अहंकार से निकलती है कि मैं तो ऐसा हूँ, ये क्या है। सास के मन में कितना अहंकार होता है, तभी तो बहू से नहीं पढ़ती। अरे बहू आई है तुम्हारे घर में, रामायण को पढ़ो, देखो रामायण में राजा दशरथ के एक नहीं 4-4 बहुएं आती हैं, और जब 4 बहुएं आती हैं सब काम पड़ जाता है। तो सायंकाल होते ही राजा दशरथ जी 3 रानियों को बुलाते हैं, और 3 रानियों को कितना सुंदर उपदेश दिए। आप देखो रामायण पढ़ो। जो सासें आज अहंकार करती हैं, जो सासें अपने बहुओं को अपने बच्चे की तरह नहीं मानती, नहीं बना पाती, वो स्वर्ग नहीं बनेगा घर, वो तो नरक ही घर बनेगा। और भी नरक क्या बनेगा न, वो आजकल तो साथ में रहते ही, संयुक्त परिवार है ही, जहाँ बहू आए तहाँ वाला हो जाता है। शुरू से ऐसे जब आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहोगे, तो फिर जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे वो भी तुम्हारे साथ कैसे रहें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। समाज में ऐसा कहा जाता है, जैसे हम बर्ताव करेंगे वही हमारे से लोग दूसरा बर्ताव करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मृदुवाणी, मीठी वाणी का व्यवहार करो। मीठे वाणी के द्वारा आप सबसे व्यवहार करो, तो आप जो भी काम बिगड़ता होगा वो भी काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं मृदुवाणी सुंदर बर्ताव। हमें घर को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले मीठी वाणी बोलो, सब एक दूसरे से। कर्कश वाणी तो बोलो ही नहीं, किसी कोई बोल भी देवे तो आप सुनो ही नहीं, बस। तो इस तरह से मृदुवाणी, सुंदर बर्ताव। सुंदर बर्ताव क्या है, यही व्यवहार में सुंदर बर्ताव होता है।
प्रेम से बोलना, प्रेम से उठना, प्रेम से बैठना, और प्रेम से सीख देना। ऐसा भी नहीं कि लोग सीख तो देते हैं पर लड़ाई झगड़ा करके सीख देते हैं, खींच करके देते हैं। अब आप खींच करके सीख दोगे तो क्या हो। ऐसे ऐसे आज वक्ता हमने देखे हैं, यूट्यूब में आते रहते हैं, छोटे छोटे 5-5, 7-7 वर्ष के बच्चे हैं, पर ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा खिलते रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो है स्वयं खिला हुआ है, खुश है, प्रसन्न है, अंदर से गदगद है, और गदगद होकर के प्रेम से बोलते हैं। तो कहते हैं मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, कोई भी व्यवहार हम करें तो उसमें कटुता ना हो, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, नहाने में, धोने में, कहीं भी आप जाओ, देखो कोई नहा रहा है तो कहते कोई बात नहीं, कोई स्नान कर रहा है बाथरूम में तो बार बार दरवाज़ा मत खटखटाओ, वो आखिर स्नान करके निकलेगा ही नहीं। पर नहीं, लोग कितने होते हैं कि दरवाजे तोड़ देते हैं। तो ऐसा बर्ताव होगा तो कहाँ से मिठास आएगी। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, ऐसा बर्ताव होगा तो कैसे प्रेम बनेगा, कैसे प्रेम जगेगा, कैसे घर स्वर्ग बनेगा। इसलिए यहाँ संतों ने कहा है कि मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सकल गुणों की खान है। ये गुण क्या है जो हमारे यहाँ ये गुण कहे गए हैं, दैवी संपत्ति के जो लक्षण कहे गए हैं। आप देखो महाराज श्री कृष्ण जी गीता में 26 लक्षणों का वर्णन किया, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि अभय रहो। अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्चर्य स्वाध्याय तप आर्जवन, ऐसे ये सब 26 लक्षणों का वर्णन है। आप देखिए अपने जीवन में एक लक्षण धारण करिए तो सब सद्गुण आ जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं मृदुवाणी सुंदर बर्ताव, सकल गुणों की खान है, मिठास जो है आपके। और कोयल को देखो, आपने देखते हो कौवा और कोयल का उदाहरण दिया जाता है। कवियों ने कहा, हम 2 की चौपड़ी में पढ़े थे, वो कविता ऐसे आई, कहते कागा का को धन हर लेता, कोयल का को दे देती है, केवल मीठे बैन सुनाकर सबका मन अपने बस में कर लेती है। बोलते हैं कोयल किसी को देती है और कौवा क्या किसी का ले लेता है, पर नहीं, कौवा की भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, सुबह होते हैं क्वां 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 करता है। और कोयल क्या करती है, कोयल मीठी वाणी करती है, जैसा यहाँ करने लगे तो सब बच्चे सुन के हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे सकल गुणों की खान है कि मीठी वाणी सुंदर बर्ताव जो होगा तो सारे गुण आपके अंदर में आएंगे, आपका जीवन दिव्य बन जाएगा, स्वर्ग में बन जाएगा। सकल गुणों की खान है और प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर। बोलते हैं जिस समाज में प्रेम की गंगा होगी वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो विरक्ति में हो, चाहे राष्ट्र में हो, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ प्रेम की हर जगह जरूरत है। इसलिए कहते हैं प्रेम की गंगा बहाओ। वहाँ गंगा में जाते हैं हम और वहाँ बड़ा प्रेम दिखाते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं। अब तो घर में प्रेम दिखाओ ना, घर में आते हैं तो कलेक्टर बन जाते हैं, सब पर शासन, सब पर शासन। नहीं, शासन करो जरूर है, शासन की बहुत ज़रूरत है। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में शासन नहीं होता है वो समाज बिखर जाता है। इसे शासन का मतलब अनुशासन, अनुशासन मतलब प्रेम से, और सब एक दूसरे की आज्ञा को माने, और आज्ञा को मानकर जब चलते हैं तो वही घर स्वर्ग बनता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सकल गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। बोलते हैं प्रेम की गंगा। तीसरी बात है प्रेम, हमारे जीवन में प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं, और हम चाहते हैं, सारी दुनिया में लोग क्या चाहते हैं बताओ, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमसे लोग प्रेम करें। हाँ, आप लोग प्रेम नहीं करते हो, इसीलिए बोलते हैं कि सब लोग प्रेम चाहते हैं पर हम प्रेम देना नहीं चाहते हैं। खुद तो कंजूस बने और दूसरों से प्रेम चाहते हैं, ऐसा नहीं। तुम सबको प्रेम दीजिए तो सारे लोग आपके बन जाएंगे, और जहाँ आपके सब बन जाएंगे तहाँ कहाँ लड़ाई रहेगी, कहाँ झगड़ा रहेगा। वही घर स्वर्ग बन जाएगा, वही गांव स्वर्ग बन जाएगा, वही राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा, पूरा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा। तो वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, तू मैं नहीं होगा। आज जो बॉर्डर पर
लोग क्यों लड़ते हैं झगड़ते हैं? यदि आपस में प्रेम हो गए, जिन राष्ट्रों से प्रेम है वहाँ पर बाढ़ में जाने आने में कोई वीजा भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विचार दिया कि भाई मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सकल गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वो घर स्वर्ग समान है। इसलिए हमें अपने जीवन में स्वर्ग को उतारना है, स्वर्ग को लाना नहीं, स्वर्ग को उतारना है। और ये स्वर्ग तभी उतरेगा जब इन तीनों चारों बातों पर हम ध्यान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साईं।